देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम मोहंतु है और मैं एक बस कंडक्टर हूँ। ये तब की बात है जब हमारी बस सर्विसिंग के लिए गई हुई थी और मुझे उसे लेने जाना था। ड्राइवर ने कॉल किया और कहा, कल से रूट पर जाना है तो बस लेकर बस अड्डे पर पहुंचो। तो मैं बस लेने चला गया। मैं बस लेकर बस अड्डे आ ही रहा था कि सड़क पर एक बाइक वाला बस के साथ साथ चलने लगा। वो चाहता तो आगे भी निकल सकता था, मगर वो काफी देर से बस के साथ साथ चले जा रहा था। मुझे अजीब तो लग रहा था, मगर मैं बिना कुछ कहे ही बस ड्राइव करता रहा। मगर फिर वो बाइक वाला हॉर्न बजाने लगा, जिस वजह से अब मेरा ध्यान बट रहा था। मैंने उस बाइक वाले से चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई क्या बात है, हॉर्न क्यों बजा रहे हो? चुपचाप आगे क्यों नहीं निकल जाते? मैं अभी बाइक वाले पर चिल्ला ही रहा था कि उसने ब्रेक लगा दी और मैं आगे निकल गया कि तभी कुछ दूर जाने के बाद ही मेरी बस भी अचानक से बंद पड़ गई। बस के यूं अचानक बंद पड़ने का कारण मेरे समझ नहीं आ रहा था कि बस ऐसे कैसे बंद हो गई, जबकि अभी ही सर्विसिंग हुई है। फिर मेरी नज़र सामने जमा भीड़ पर पड़ी, जो बस की तरफ बड़े चले आ रहे थे। और देखते ही देखते वो सारे एक एक करके बस में चढ़ने लगे। मैं उन सबसे लगातार कहे जा रहा था कि ये बस अड्डे जा रही है, अभी कोई सवारी नहीं लेगी, मगर वो सारे मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, मानो वो सभी बहरे हों। कुछ ही देर में वो सभी लोग बस में बैठ गए और मैं अभी भी बस में खड़ा उन सबको बस से उतरने के लिए कहे जा रहा था। तभी वो बाइक वाला फिर से एक बार अपनी बाइक लेकर बस के गेट के पास आकर हॉर्न बजाते हुए अपने पीछे आने को कहा। मैं इससे पहले कुछ कहता कि वो बाइक वाला आगे निकल गया और उसके आगे निकलते ही बस भी अपने आप ही उसके पीछे पीछे चलने लगी। ये सब देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और मैं उस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लिहाजन मैं डरा सहमा वहीं ज्यों का त्यों खड़ा रहा। कुछ देर में बस ने रास्ता बदला और जंगल के कच्चे रास्ते पर चल पड़ी और कुछ दूर जाने के बाद एकदम से रुकी। बस के रुकते ही बस के सवार लोग एक एक करके उतरने लगे। हैरत की बात तो ये थी कि वो लोग जैसे ही बस के बाहर कदम रखते गायब हो जाते, या यूं कहें दिखाई देने बंद हो जाते। उनके उतरने के बाद वो बाइक वाला बस में चढ़ा और बोला, अब तुम जाओ यहाँ से। उसके इतना बोलते ही मैं तुरंत ही वहां से निकला और सीधे बस अड्डे आकर रुका। मगर मेरे अंदर अब तक काफी डर बैठ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी बला थी, और ना ही कभी समझ पाया। लोगों से भी इस बारे में मैंने बात की, मगर किसी से भी कोई जानकारी नहीं मिली। पता नहीं कौन था वो बाइक वाला और वो सारे लोग। ये आज भी मेरे जहन में एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।